केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा या जेल से चला सकेंगे सरकार, बनता है ये बड़ा सवाल। जाने क्या कहता है कानून, आइए जानते हैं विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। गुरुवार को 2 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। सीएम केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। उनसे पहले इसी साल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक साजिश बताया है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी इसे गलत ठहराया है। बहरहाल दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। आतिशी ने कहा, हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो केजरीवाल दिल्ली से सरकार चलाएंगे। वो जेल से सरकार चला सकते हैं और कोई नियम उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। वो दोषी नहीं ठहराए गए हैं, इसलिए वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। इससे पहले पिछले साल नवंबर में जब ईडी ने केजरीवाल को पहला समन जारी किया था, तब भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। उस वक्त भी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। तब बात आती है कि क्या ऐसा हो सकता है? जेल से सरकार चलाना थोड़ा अतार्किक लगता है, लेकिन ऐसा कोई कानून या नियम नहीं है जो मुख्यमंत्री को ऐसा करने से रोक सके। फिर भी केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाना टेढ़ी खीर है। दरअसल जब भी कोई कैदी आता है तो उसे वहां का जेल मैनुअल फॉलो करना पड़ता है। जेल के अंदर सभी कैदी के सारे विशेषाधिकार खत्म हो जाती हैं, भले ही वो अंडर ट्रायल कैदी ही क्यों ना हो। हालांकि मौलिक अधिकार बने रहते हैं। जेल में हर काम सिस्टमैटिक तरीके से होता है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में बंद हर कैदी को हफ्ते में 2 बार अपने रिश्तेदार या दोस्तों से मिलने की इजाजत होती है। हर मुलाकात का समय भी आधे घंटे का होता है। इतना ही नहीं, जेल में बंद नेता चुनाव तो लड़ सकता है, सदन की कार्यवाही में भी शामिल हो सकता है, लेकिन वहां किसी तरह की बैठक नहीं कर सकता। जनवरी में जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था तो पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें विश्वास मत में भाग लेने की इजाजत दे दी थी। इसके अलावा कैदी जब तक जेल में है उसकी कई सारी गतिविधियां कोर्ट के आदेश पर निर्भर होती हैं। कैदी अपने वकील के जरिए किसी कानूनी दस्तावेज पर तो दस्तखत कर सकता है, लेकिन किसी सरकारी दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। तो क्या इस्तीफा देंगे केजरीवाल? सबसे बड़ा सवाल यही बनता है। अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। ये अलग बात है कि वो खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दें और फिर कोई नया मुख्यमंत्री बने। 1951 के जनप्रतिनिधि कानून में कहीं इसका जिक्र नहीं है कि जेल जाने पर किसी मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद या विधायक को इस्तीफा देना होगा। कानून के मुताबिक किसी मुख्यमंत्री को तभी अयोग्य ठहराया जा सकता है जब उन्हें किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो। इस मामले में केजरीवाल को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है, उन्हें अभी सिर्फ गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा होने का खतरा है, क्योंकि उनके जेल में रहने से सरकारी कामकाज में बाधा आ सकती है। अगर केजरीवाल इस्तीफा दे भी देते हैं तो भी वो विधायक ही रहेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक किसी विधायक या सांसद को अयोग्य तभी ठहराया जा सकता है जब किसी आपराधिक मामले में उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई हो। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं समेत दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल का कहना है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। क्या पद से हटाया जा सकता है? एक बार फिर ये सवाल यहाँ पर आ गया, क्या उन्हें पद से हटाया जा सकता है? ऐसा भी होने की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना जरूरी है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव भी ऐसी स्थिति में लाया जाता है जब लगे कि सरकार बहुमत खो चुकी है। मगर दिल्ली विधानसभा की 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है। फिर भी मान लिया जाए कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो इसका गिरना लगभग तय है। ऐसे में केजरीवाल जब तक खुद ना चाहे उन्हें मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों?
दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है और इसे शराब घोटाला भी कहा जाता है। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी। आपको बता दें, मुख्य सचिव ने एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें आबकारी नीति में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया और फिर ईडी ने। इस कथित शराब घोटाले में पिछले साल 26 फरवरी को दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। फिर 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले साल ही 2 नवंबर को ईडी ने केजरीवाल को पहला समन भेजा था। तब से लेकर 21 मार्च तक ईडी 10 समन जारी कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। गुरुवार शाम 7 बजे ईडी की टीम सीएम आवास पहुंची और 2 घंटे पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या किसी सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है? ये सवाल आप लोगों के मन में भी होगा, तो आइए इस पर जिक्र करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल जब तक पद पर हैं तब तक उन्हें ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही हिरासत में लिया जा सकता है। कोई अदालत भी उनके खिलाफ कोई आदेश जारी नहीं कर सकती। लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद या विधायक को ऐसी छूट नहीं है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को सिर्फ सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिली है, क्रिमिनल मामलों में नहीं। चूंकि कथित शराब घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है और ये क्रिमिनल केस है, इसलिए सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अब बारी आती है, अब आगे क्या होगा। गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी। केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से गुरुवार रात को ही सुनवाई करने की अपील की थी। हालांकि ऐसा हो नहीं सका। अब शुक्रवार को केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले को मेंशन करेंगे। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है और केजरीवाल को राहत मिलती है तो उनकी रिहाई हो सकती है, लेकिन कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ जाता है तो उन्हें जेल में ही रहना होगा। 10 समन, अदालती लड़ाई, 2 घंटे की पूछताछ और फिर गिरफ्तारी। केजरीवाल के मामले में अब तक क्या क्या हुआ, चलिए जानते हैं विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। ईडी की टीम गुरुवार शाम 10वें समन के साथ केजरीवाल के घर पहुंची और कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन संशोधन मामले में 2 घंटे तक पूछताछ की और गिरफ्तार कर ले गई। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन ईडी की टीम पहले ही एक्शन मोड में आ गई। फिलहाल केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले देश के पहले नेता बन गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय आज केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी और पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी। इधर गिरफ्तारी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई नए सिरे से शुरू हो गई है। बीजेपी से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जीत बता रही है तो आम आदमी पार्टी इसकी वजह बीजेपी का डर बता रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुबह सड़कों पर उतर गए और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का कहना है कि अरविंद ही सीएम बने रहेंगे। आप और अन्य विपक्षी दलों ने ईडी एक्शन को लोकतंत्र की हत्या बताया है। बीजेपी ने कहा, कानून से भ्रष्टाचार ही नहीं बच सकता है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केजरीवाल के परिवार से मिल सकते हैं। केजरीवाल को अब तक 10 समन जारी कर चुकी है ईडी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए और उन्होंने इस समन को गैर कानूनी बताया था। उसके बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को सिलसिलेवार 21 दिसंबर 2023, 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च और 21 मार्च को समन भेजा था, लेकिन सीएम केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया।
इस बीच केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचे और अंतरिम राहत देने के लिए याचिका दायर की। गुरुवार को हाईकोर्ट ने ईडी से सबूत मांगे और फिर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के कुछ देर बाद ही ईडी के 10 अफसरों की टीम 10वां समन लेकर केजरीवाल के आवास पर पहुंची, जहां शाम 7 बजे से तलाशी ली और फिर 9 बजे केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ईडी मुख्यालय ले आए। आखिर कौन से वो आरोप हैं जिसमें केजरीवाल फंस गए हैं? ईडी की टीम ने केजरीवाल के रूप में चौथी बड़ी गिरफ्तारी की है। सवाल उठता है कि आखिर केजरीवाल पर वो आरोप क्या है जिसकी वजह से ईडी की टीम ने चंद घंटे में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शराब घोटाले को लेकर पहला आरोप ईडी की चार्जशीट के मुताबिक यही है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के एक आरोपी से फोन पर बात की और कहा, विजय नायर मेरा आदमी है, ट्रस्ट करो। चार्जशीट के मुताबिक दूसरा आरोप है नई शराब नीति के तहत आंध्र प्रदेश के एक सांसद से मुलाकात करके उन्हें केजरीवाल ने व्यापार करने का न्योता दिया। सांसद से जुड़े लोगों ने कारोबार भी किया। और तीसरा आरोप है कि नई शराब नीति कैसे बने। इस मीटिंग में सिसोदिया और अधिकारी केजरीवाल के सामने मौजूद थे। केजरीवाल को नई शराब नीति में हुए बदलाव की जानकारी थी। चौथा आरोप कि कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति में फायदा पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साजिश रची। ईडी के मुताबिक नई शराब नीति से फायदा पहुंचाने के बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं तक 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल चौथे नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। केजरीवाल से पहले इसी महीने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी की कविता को ईडी ने अरेस्ट किया। उससे पहले पिछले साल संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई थी। संजय सिंह दिनेश अरोड़ा की गवाही पर अक्टूबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से करवाई थी। तो वहीं मनीष सिसोदिया सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। उन पर शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और कथित घोटाले से जुड़े साक्ष्य मिटाने का आरोप है। अब बारी आती है कैसे गिरफ्तारी हुई, इसकी टाइमलाइन क्या है। गुरुवार शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। करीब 44 मिनट बाद सीएम से पूछताछ शुरू हो गई। रात 9:05 पर ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके ठीक 2 घंटे बाद ईडी उन्हें लेकर अपने दफ्तर चली गई। रात 11 बजे अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीमें निकलती हैं। करीब आधे घंटे बाद वो ईडी दफ्तर में पहुंचती हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल गाड़ी में बैठे नजर आते हैं। इस तरह सिर्फ 4 घंटे में ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की, घर की तलाशी ली और उन्हें गिरफ्तार कर ईडी दफ्तर ले गए। ईडी दफ्तर में ही डॉक्टरों ने मेडिकल टेस्ट किया, फिर वहां लॉकअप में रखा गया। केजरीवाल की पूरी रात एसी लॉकअप में कटी है और अब आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। उधर गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।